एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात। देखिए जयदेव पटेल के साथ नंबर 1 इंडिया न्यूज पर रोजाना रात 9 बजे। नमस्कार व्यूअर्स, मैं जयदेव पटेल और आप देख रहे हैं नंबर 1 इंडिया न्यूज। आपका एक बार फिर स्वागत है एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात प्रोग्राम में। आज हम बात करेंगे झारखंड में लगातार छात्रों द्वारा जो प्रदर्शन चल रहा है वो आज थोड़ा सा उग्र रूप लेते हुए नजर आया, क्योंकि आज झारखंड में बच्चों द्वारा विधानसभा का मार्च किया गया, जहां पर पुलिस और साथ ही छात्रों के बीच में एक झड़प भी हुई। ऐसे में आखिर इसके क्या मायने और भारतीय जनता पार्टी इसको कैसे देखती है, इन्हीं तमाम पर बात करने हमारे साथ खास सामान है झारखंड भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी। लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज हमारे प्रोग्राम में। जी धन्यवाद। जी, लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, आपसे मेरा पहला सवाल है कि झारखंड में छात्रों का जो लगातार प्रदर्शन जारी है, इस बीच आज केंद्रीय छात्रों द्वारा विधानसभा का मार्च किया गया और जहां पर पुलिस और छात्रों के बीच में एक झड़प देखने को मिली, आप इसको कैसे देखते हैं? मैं सबसे पहले तो झारखंड के छात्रों को संघर्ष के लिए बधाई देना चाहता हूँ। दूसरी बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने अपने आंदोलन का राजनीतिकरण नहीं होने दिया है। वो शुद्ध तौर पर जो कठिनाई है, जो कष्ट है, उसके निदान की मांग कर रहे हैं। कोई राजनीतिक दल उनके बीच में नहीं है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है उस आंदोलन की। लेकिन सरकार तो सामने है। पेपर लीक, चेयरमैन इस्तीफा दे गए, 3 मेंबर इस्तीफा दे। क्यों इस्तीफा दे गए? इनको अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया है? ये चेयरमैन और ये तीनों सदस्य, इनके रहते ही तो गड़बड़ी हुई है। इनको गिरफ्तार करने के बाद इसकी जांच सीबीआई को क्यों नहीं देना चाहते माननीय मुख्यमंत्री जी? लेकिन मैं फिर भी इस बात को कहूंगा, जो छात्र मांग कर रहे हैं, मैं उनका समर्थन करता हूं और उनके गैर राजनीतिक आंदोलन के लिए उनको बधाई भी देता हूं। और झारखंड की सरकार, हेमंत सोरेन की सरकार से मेरा इतना ही कहना है कि अब ज्यादा जाति न करे। छात्रों को ये कहना कि हमने 98 मांग पूरी कर दी, अरे असली मांग तो ये है कि उनका जो समय बर्बाद हो उसकी पूर्ति के लिए क्या करने जा रहे हो? अगली परीक्षा कब कराओगे? कितने दिन में करा लोगे? और उसकी क्या पद्धति होगी जो दोबारा से इस तरह की कठिनाई ना हो, उसके बारे में तो मौन हो। इसलिए हेमंत सोरेन जी, नौजवानों के साथ लाठी से और आंसू गैस से मत दबाओ, इतना ही मेरा कहना है। लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, लेकिन कहीं न कहीं आज झारखंड सरकार द्वारा जो प्रोटेस्ट अपने चरम पर पहुंच गया, बच्चों जो विधानसभा मार्च किया गया, तब उनका ये कहना है कि हमने बच्चों की 98% जो मांगे हैं वो मान ली गई। आप इस दावे से कितना सहमत हैं? सरकार ये जारी करे कि क्या मांगे थी और उनमें से 98% कौन सी मांग पूरी कर दी गई है। एक विषय कि क्या उन बच्चों के भविष्य में इस प्रकार की कठिनाई नहीं आएगी और भविष्य की प्रक्रिया निर्धारित की, भविष्य की प्रक्रिया पूर्ण होगी, इसकी क्या कोई कार्य योजना बना कर दी है छात्रों को? तो इतना ही मैं पूछना चाहता हूँ, इसके अधिक मुझे भी नहीं कुछ पूछ रहे। लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, लेकिन इसी के साथ साथ में झारखंड मुक्ति मोर्चा की मौजूदा सरकार है झारखंड में, उनका तो यहाँ पे कहना है कि भारतीय जनता पार्टी इसको पूरी तरीके से सियासी फायदे के लिए हवा देने का काम कर रही है। बिल्कुल नहीं। अगर मैं राजनीति की बात पूछूं तो मैं कांग्रेस के मित्रों से पूछना चाहता हूं, आदरणीय राहुल जी से पूछना चाहता हूं कि अब उनका पौष कहां चला गया? उनके समर्थन से झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार चल रही है और जो बात वो कहते थे, आज उस बात को झारखंड में क्यों नहीं देखना चाहते, झारखंड क्यों नहीं जाना चाहते? इतनी बात कहना चाहता हूँ। मैं बिल्कुल राजनीतिकरण के पक्ष में नहीं हूँ। तो तौर पर छात्र आंदोलन चल रहा, उसको छात्र आंदोलन को चलने देना चाहिए और उसको अपने मुकाम पर स्वाभाविक प्रक्रिया जाने देना चाहिए। इतना ही मेरा निवेदन है। जी, लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, आपसे मेरा एक आखिरी सवाल है कि जेपीएससी के जो पूर्व अध्यक्ष है उनको भी आज सीआईडी द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। ऐसे में आप लोगों को सीआईडी पर भरोसा क्यों नहीं है? क्यों सीबीआई मांग की जांच की जा रही है? 3 सदस्य क्यों, वो क्यों छोड़ रखे हैं जो इस्तीफा दे के भाग गए? अगर इस्तीफा क्यों दिया, इन सब कारण वही बताते हैं कि कहीं ना कहीं सारे उसमें संलिप्तता थी और इन संलिप्त लोगों के विरुद्ध कार्रवाई करनी चाहिए, ये मेरी मांग। जी, लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, आपने हमारे लिए समय निकाला, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।